गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था निर्गुण भक्ति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति यानी कृष्ण काव्य और राम काव्य के बारे में। कृष्ण काव्य, सबसे पहले विद्यापति आए कृष्ण काव्य में। कृष्ण काव्य जो है भागवत के 10वें स्कंद, भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण काव्य का वर्णन है। ये जो है भागवत में वल्लभाचार्य और विठलाचार्य, वल्लभाचार्य और विठलनाथ और गोकुल नाथ। वल्लभाचार्य जो थे वो पिता थे, विठलनाथ जो वो थे पुत्र थे, गोकुलनाथ इनके पोता थे। वैष्णव वल्लभाचार्य जो हैं शुद्ध अद्वैतवाद के थे। विठलाचार्य अष्टछाप की स्थापना करी थी। विठलनाथ अष्टछाप की स्थापना। देखो 200 वैष्णव की वार्ता जो है वो विठलनाथ की है, 200 वैष्णव की वार्ता, और 84 वैष्णव की वार्ता वो किसकी है? 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य की, और 200 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ। ये दोनों जो है ब्रज भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और ये लिखी किसने हैं? ये लिखी है गोकुलनाथ ने। गोकुलनाथ ने लिखी है। अब इनके कुल 8 शिष्य थे। कुल इनके कितने शिष्य थे? 8 शिष्य थे। 4 तो थे वल्लभाचार्य के, 4 वल्लभाचार्य के, और 4 थे विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के कौन से थे? सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478 में। कब माना जाता है? 1478 में। फिर थे कुंभन दास का जन्म माना जाता है 1468 में। फिर थे परमानंद दास का जन्म माना जाता है 1493 में। कृष्णदास का जन्म माना जाता है 1496 में। ये जो 4 थे ना शिष्य, ये जो है वल्लभाचार्य के थे। रचना के आधार पर तो सूरदास को पहले माना जाता है, और जन्म के आधार पर कुंभनदास को पहले माना जाता है। ये प्रथम तीर्थकार जो है सूरदास है, और कीर्तनकारी जो है वो कुंभनदास है। अब विठलनाथ के हैं, फर्स्ट है इनका गोविंद स्वामी का जन्म है 1505 में। छित स्वामी का जन्म है 1515 में। नंददास का जन्म 1533 में, और चतुर्भुज दास का
चतुर्भुज दास का जन्म है 1530 में। ये हैं इनके जन्म के आधार पर। आगे करते हैं हम सूरदास की रचनाएं। सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? पहली है इनकी सूर सागर। सूर सागर, सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। कितने पद हैं? 1.25 लाख पद हैं। फिर है इनकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी दृष्टिकोण पद हैं इसमें। फिर है इनकी सूर सारावली। फिर है इनकी सूर पच्चीसी, सूर सारथी, सूर रामायण, यहाँ लिख देती हूँ बचे हुए स्पेस में, सूर रामायण। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूरदास को? पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। कहा जाता है। फिर करते हैं हम कृष्णदास। कृष्णदास, कृष्णदास की रचनाएं कौन सी हैं? उनकी है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, जुगल भानचरित, ये इनकी रचनाएं। नेक्स्ट है नंददास। नंददास, नंददास की है अनेकार्थ मंजरी। ये सीक्वेंस में है जैसे जैसे उन्होंने लिखी है। रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, भंवर गीत, फिर है परमानंद। परमानंद की है परमानंद सागर, परमानंद सागर और परमानंद पद। परमानंद पद। चतुर्भुज दास की है चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं कीर्तनावली और दान लीला। दान लीला, ये उनकी रचनाएं। फिर है